नमस्कार साथियों। आज मैं आपकी मुलाकात कराता हूं स्वाति भारती से। स्वाति भारती श्रेष्ठ आईएएस की विद्यार्थी हैं और हम सभी के लिए गर्व और सौभाग्य का विषय है कि अभी हाल ही में घोषित समीक्षा अधिकारी 2016 के अंतिम परिणाम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आपका चयन समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय के पद पर हुआ है। मैं चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो लोग भी हमें देख रहे हैं वो स्वाति की इस यात्रा के बारे में जानें। स्वाति ने काफ़ी संघर्ष करते हुए यह सफलता हासिल की है, जानेंगे उन्हीं की जुबानी। तो स्वाति, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू बधाई। सर। और किसी भी अध्यापक के लिए बड़े हर्ष का विषय होता है और गर्व का क्षण होता है जब उसके विद्यार्थी सफल होकर और उसके बराबर आके बैठते हैं। तो पुनः आपके माता पिता को बहुत बहुत बधाई और थैंक आपके यू पूरे सर। परिवार को बधाई। आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा पहले बताइए। सर, मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास जिसको बोल सकते हैं हम। फैमिली में सर मेरी माता पिता और 2 भाई 1 बहन। बड़े भाई और बहन मेरी शादीशुदा हैं, छोटा भाई है और मैं हूँ। तो हम लोग के जो पारिवारिक स्थिति रही सर वो थोड़ी सीमित संसाधनों में रही, लेकिन पढ़ाई का माहौल रहा घर में। पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दी माता पिता ने, इसलिए हमने पढ़ाई को ही अपनी जो डेली लाइफ होती है उसमें अहमियत दी सर। वेरी गुड। निश्चित तौर पे किसी भी परिवार में परिस्थितियां सदैव एक जैसी नहीं रहती हैं। कभी विद्यार्थी अपने जीवन में या आने वाले जीवन में भी देखते हैं कि उतार चढ़ाव तो एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जिस तरह से सीमित संसाधनों के बीच तुमने ये सफलता अर्जित की वो निश्चित तौर पर तुम्हारे माता पिता का त्याग और तुम्हारा पुरुषार्थ है कि जो आज तुम इस सफलता को आनंद ले रहे हो, इसके साथ अपने को सरोकार पा रहे हो। इसका पुनः बधाई। और मैं आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में भी चाहूँगा कि लोग जानें। सर, मैंने अपना जो 12th क्लास है वो साव गोपीनाथ कन्या इंटर कॉलेज से यूपी बोर्ड में पास की थी। सर, मैंने अपना इंटरमीडिएट में स्कूल टॉप करा था, साइंस बैकग्राउंड था मेरा सर। फिर मैंने सर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड बरेली कॉलेज बरेली से पूरा किया। सर, ग्रेजुएशन के टाइम से ही मुझे सर लगा कि मुझे सिविल सेवा में आना चाहिए और उसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहिए। तभी सर मैं आपकी सर कोचिंग में मैंने एनरोलमेंट कराया अपना। तो सर 2015 से सर मैं सिविल सेवा में स्टार्ट कर दिया मैंने प्रिपरेशन। अरे वाह, बहुत अच्छा। निश्चित तौर पे सपने देखने चाहिए और जब सपने आप देखते हैं तो वो साकार भी होते हैं और स्वाति को देख के आज सभी लोगों को खुशी हो रही होगी। अपनी तैयारी के बारे में भी बताइए। सर, जैसे मैंने कहा कि इनिशियल लेवल पे सर आपने मेरी कितनी हेल्प की और मैंने कोचिंग क्लासेस आपके नेतृत्व में ली थी पीसीएस के लिए, और फिर पीसीएस के लिए ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट की थी। और जब मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट की थी तो क्लास नोट्स को ही मैंने बार बार रिवाइज़ किया। फिर उसके बाद जब मुझे क्लास नोट्स की इनफ स्टडी कर ली मैंने, तो फिर मैंने रेफरेंस बुक्स ली अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। जैसे पॉलिटी के लिए हम लक्ष्मीकांत लेते हैं, लेकिन हमारा उसके लिए बेस क्लियर होना चाहिए, जो मेरे कोचिंग के नोट्स से पूरे तरीके से क्लियर हो चुके थे। ऑप्शनल मेरा सर सिविल सेवा में ज्योग्राफी था, तो मैंने खुल्लर की बुक जो भूगोल की हम लेते हैं उसको रीड आउट किया। फिर हिस्ट्री के लिए एसके पांडे, क्योंकि अब डिस्क्रिप्टिव हो गया है सारा जीएस का पेपर हिस्ट्री में, तो वो बुक मैंने रेफरेंस बुक्स ली। उसके अलावा सर जो जब आरओ का पेपर आया तो मैंने उसमें भी फिल किया और बाय द गॉड ग्रेस उसमें मेरा प्री क्लियर हो गया। फिर मेंस के लिए मैंने हिंदी के लिए एसके पांडे की जो डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की जो सर बुक आती है उसको मैंने बार बार पढ़ाई की, राइटिंग प्रैक्टिस की। आपसे सर चेक करवाए थे अपने जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, ऐसे भी चेक करवाए थे। तो राइटिंग प्रैक्टिस इसमें मस्ट है। राइटिंग प्रैक्टिस से हमें अपनी कमियां पता चलती हैं। और इसमें मैंने जो मेरी फ्रेंड हैं सौम्या जी, उन्होंने बहुत सहयोग किया। और मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड रहा इसमें, उन्होंने और सर ने और मेरी फ्रेंड ने बहुत ज़्यादा मुझे एनकरेज किया कि मैं कर सकती हूँ और आगे बढ़ सकती हूँ। बिल्कुल बेटा, निश्चित तौर पे तुम्हारी मेहनत है और तुम्हारा लगन है और जिस तरह से तुमने भरोसा रखा अपनी तैयारी पे, सभी विद्यार्थियों को ऐसा ही सोचना चाहिए। अंत में मैं आपके भविष्य में क्या प्लान है और क्या सोच रही हैं आप, उसके बारे में जानना चाहूँगा।
सर जैसे मैंने जो मेरी इच्छा थी कि मैं सिविल सेवा या सिविल सर्वेंट बनूं, पीसीएस में मैं कोई भी अच्छा सम्मानित पद प्राप्त करूं। आरओ का जो पद भी एक सम्मानित पद है और मैंने प्राप्त किया है, तो मैं खुश हूँ। लेकिन सर मैं जो मेरा एम था, मैं उसके लिए प्रयास जरूर करूँगी कि मैं किसी एसडीएम के पद पर चयन हूँ। जब तक नहीं होता है तो मैं प्रयासरत रहूँगी। फिलहाल मैं सर खुश हूँ समीक्षा अधिकारी के पद से भी। बिल्कुल निसंदेह। और जैसा तुमने बताया था मुझे अभी कि पीसीएस 2020 में आप अपीयर हुए हैं और अभी आप साक्षात्कार देके आए हैं, तो श्रेष्ठ आईएएस की पूरी टीम की तरफ से और पुनः बेटा तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 2020 पीसीएस में ही आपको एसडीएम के पद पर नियुक्ति मिले, जिससे पुनः हमें और आपके माता पिता को गर्व करने का मौका मिले। अंत में आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? सर मैं अपनी सफलता का श्रेय सभी को देना चाहती हूँ। सर इनिशियल लेवल में आपने मुझे एक गाइडेंस दी। रोड सर एक मंजिल के लिए कई रोड जाते हैं, लेकिन आपने एक रोड बताया मुझे, एक रूट बताया कि आप इस पे चलिए, और मैं चलती रही। बाधाएं आती हैं हर उसमें मार्ग पर, लेकिन हमें चलते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। सौम्या ने, जो मेरी फ्रेंड है, उसने, मेरे घर परिवार वालों ने, मेरे माता पिता, भाई ने मेरे बहुत सपोर्ट किया। बुआ भी, मुझे कहीं भी स्टडी मटेरियल कुछ भी मिलता था तो वो ला कर देती थी। सब ने मुझे सर बहुत हेल्प किया। सबकी सफलता का श्रेय सभी को देना चाहूँगी। बिल्कुल निसंदेह। मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा आपकी सफलता में श्रेय आपकी माताजी का है। वो तो निश्चित रूप से सर निश्चित तौर पे हमारे और तुम्हारे बीच कड़ी बनी रही, और तुम्हारी कॉपियाँ लाना, चेक कराना, उनको वापस ले जाना, और नियमित अपनी जिम्मेदारी के तौर पे। और आपके माता पिता ने बहुत त्याग और बहुत तपस्या की। निश्चित तौर पे वो लोग खुश हो रहे हैं, और सभी विद्यार्थियों के लिए यही संदेश है कि स्वाति की तरह आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और दिन रात उसके लिए प्रयास करें। बहाने बनाने से कुछ नहीं होता। एक लाइन में यही संदेश है कि मान लो तो हार होती है और ठान लो तो जीत होती है। पुनः बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।